नमस्कार दोस्तों कि आज न्यूज़ चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन राजस्थान पेंशन योजना के बारे में फिर से एक विशेष जानकारी देने वाला हूं मैं आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आने वाले समय में जो भी पेंशन से संबंधित कोई भी जानकारी होगी या राजस्थान की किसी भी योजना को लेकर यदि कोई समस्या बनी हुई आप लोगों के पास तो आप लोगों को मैं उसके बारे में विशेष जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जो राजस्थान पेंशन है ये काफ़ी दिनों से राजस्थान में इस पेंशन को लेकर एक समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि जो पेमेंट है वो हर 2 मंथ का पेमेंट रोका जा रहा है और उसी के साथ जो पहले काफ़ी सारे लोगों का भी पेमेंट रुक चुका है। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो काफ़ी सारे लोगों का पेमेंट रुका हुआ है उसका भी एक कारण है, क्योंकि फरवरी मंथ का लगभग सभी लोगों का जो पेमेंट है वो जारी कर दिया गया है। परंतु दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका फरवरी का पेमेंट अभी भी नहीं आ पाया। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि जिनका फरवरी का पेमेंट नहीं आया है उनकी पेमेंट अब कब आएगी या नहीं आएगी। तो उसके बारे में भी एक जानकारी मैं आप लोगों को यही है कि जो फरवरी का पेमेंट था वो उन लोगों का ट्रांसफ़र हो चुका है जिनका भौतिक सत्यापन जिन्होंने करवा लिया था उनका पेमेंट तो आ चुका है। दोस्तों उनका जो पेमेंट रोक गया है कि जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया था, यानी जो पेंशन का सत्यापन आप लोग करवाते हैं वो सत्यापन उन लोगों का नहीं हो पाया था तो उनका पेमेंट रोक दिया गया है। अब उनका जो पेमेंट है वो रोक दिया गया है। तो इसको लेकर भी सरकार ने काफ़ी दिन पहले एक चीज़ अनाउंस की थी कि यदि आप किसी ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो आप सत्यापन करवा लें ताकि उनका पेमेंट हर मंथली दिया जा सके। अब दोस्तों काफ़ी सारे राजस्थान के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों का पेमेंट अभी भी नहीं आ पाया है, तो उसमें यही एक जानकारी है कि उनका जो पेमेंट है वो रुक गया था। अब वो रुका ही रहेगा, क्योंकि उनका जो भौतिक सत्यापन दोबारा से जो ही सरकार पोर्टल खोलेगी तभी ही उनका पेमेंट आएगा, इससे पहले उनका पेमेंट भी नहीं आ पाएगा। अब ये उनका जो पेमेंट है वो कब तक आएगा, तो इसके बारे में एक जानकारी यही थी कि भाई जिन्होंने सत्यापन करवा लिया और फिर भी उनका पेमेंट नहीं आया है तो एक बार अवश्य अपना पीपीओ नंबर या आधार नंबर डाल के अपना जो डाटा है उसे चेक कर सकते हैं, ताकि वो अपनी बारे में जो भी जानकारी है उसको प्रोवाइड कर लें कि यार अपना पेमेंट आया या नहीं आया। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के बिल बन गए हैं परंतु उनका पेमेंट अभी तक रुका हुआ है। अब इसको जो पेमेंट रुक गया तो उसको लेकर भी सरकार ने एक चीज़ यही दी थी कि आपका जो पेमेंट है वो बहुत जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि जो आपका मार्च का पेमेंट है वो आप लोगों को 10 मई से पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो मार्च का पेमेंट है वो 10 मई से पहले आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और दोस्तों जो अप्रैल का पेमेंट है वो आप लोगों का इस मंथ के लास्ट वीक तक आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो ये मई का जो पेमेंट होगा ये आप लोगों का अगले मंथ जैसे जून में ट्रांसफ़र होगा। तो जो आपका अप्रैल का पेमेंट है वो आप लोगों को बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि 1150 रुपये की जगह 1250 रुपये मिलने वाले हैं। अब जो 1250 रुपये मिलेंगे आगे जो भी पेंशन मिलेगी आप लोगों को, जैसे मई की होगी, जून की होगी, जुलाई की होगी, अप्रैल की है, जो भी पेंशन होगी आप लोगों को 1250 रुपये के हिसाब से ही मिलेगी। अब दोस्तों ये 1250 रुपये उन लोगों को मिलेंगी जिनकी आयु 75 वर्ष से कम है। यदि जिनकी आयु 75 वर्ष से कम है उनको 1250 रुपये दिए जाएंगे, और जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है उनको दोस्तों पहले से ही राजस्थान सरकार 1500 रुपये दे रही है, परंतु उनकी जो पेंशन है उसमें अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है कि भाई उनकी पेंशन बढ़ा के दी जाएगी या उनको पेंशन में कुछ सरकार क्या नोटिस दे रही है उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी होगी आप लोगों को हम हमारे इस चैनल के माध्यम से नए वीडियो के जरिए आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। और दोस्तों यदि आपको राजस्थान की किसी भी योजना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, किसी भी योजना के तहत आप लोगों को पेंशन हो, चाहे पालनहार योजना हो, चाहे ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना हो, कोई सी भी योजना हो उससे आपको संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप राजस्थान के किसी भी ज़िले से निवास करते हैं तो आप एक बार कमेंट करें, ताकि आपको पेंशन से संबंधित जो भी डाटा होगा हम बताते रहेंगे। और दोस्तों इस पेंशन में लोगों की यही है कि उनकी जो पेंशन है हर मंथ की रोकी जा रही है, तो अब उनकी जो पेंशन है आगे कब तक आएगी इसके बारे में भी हम हमारे इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण पेंशन से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं हमारे इस चैनल पर देते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि पेंशन उनकी कब तक आने वाली है और पेंशन को लेकर सरकार की क्या निर्देश रहे हैं। दोस्तों जो फर्जीवाड़ा है ये बिल्कुल बंद हो चुका है। जो फर्जीवाड़े के तहत जिनकी पेंशन या जो पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन को सरकार ने रोक दिया है, और यदि इसे कानूनन अपराध भी माना गया कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जिन्होंने पेंशन ली थी फर्जीवाड़े के तहत कि जिनकी आयु भी पेंशन लायक नहीं है फिर भी वो पेंशन ले रहे थे, क्योंकि आधार कार्ड वगैरह में अपडेट अपनी जो आयु है उसको अपडेट करवा लेते हैं और अपडेट करवाने के बाद में वो अपनी पेंशन के लिए शुरू हो जाते हैं। तो उनको दोस्तों सरकार ने यही कहा था कि वो यदि ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर
सरकार नए नियम लागू करेगी और जो वसूली है वो भी ली जाएगी उन लोगों से जितने दिनों पेंशन लिए हैं, उनके ब्याज सहित उनके पैसे वापस लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप पेंशन से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो जय हिंद।